खत्म हुए हो। शमशान में अरे सुनिए पहले सुनिए अरे सुनिए आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं दारुसफा के गेट पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव की सरगर्मी जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम लोग इन्हीं लोग से बात करेंगे और पूछेंगे क्या लगता है आपकी बार किसकी लहर है उत्तर प्रदेश में, यूपी में किसकी लहर है। खैर हम तो राजधानी में खड़े हुए हैं, लखनऊ में खड़े हुए हैं, तो हम उन लोग से पूछेंगे कि क्या चाहती है लखनऊ की जनता, क्या किसको नेता देखती है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप जनवादी। हाँ? कुलदीप जनवादी। जनवादी जी, ये बताइए आपकी बार किसकी लहर है? किसकी लहर है आपकी बार? देखिए लहर जो है भाजपा के खिलाफ है। खिलाफ है? भाजपा के खिलाफ लहर है। और ये जो लहर जो है वो नौजवानों में है, छात्रों में है, किसानों में है, मजदूरों में है। ये पूरा किसान, खेत खलिहान, गांव गिराव के लोग भाजपा के खिलाफ लहर में शामिल है। जाहिर सी बात है भाजपा के खिलाफ जो लोग रहेंगे, जो जीतने लायक रहेंगे, जनता उन्हीं के साथ रहेगी। और प्रदेश में एक प्रगतिशील गठबंधन बन ही गया है। लोग उस गठबंधन को जो है बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए, अपर्णा यादव जो भाजपा में गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो आप अपर्णा यादव से कहना क्या, जानना क्या है? आप अपर्णा यादव कई बार विधायक रहे, उनका जनाधार कितना है आप बताइए। अरे उनकी लोकप्रियता बहुत है। आप बताइए कितनी लोकप्रियता है? लखनऊ कैंट से कई लाख वोट पाई थी, आप बता दीजिए, और किसके नाम पर पाई थी? हम ये सब नहीं बताना चाहेंगे। देखिए किसी दल में जब व्यक्ति होता है तो दल से व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि व्यक्ति से दल की पहचान होती है। अच्छा। जिस दल में वो थी, जिस दल के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस दल के आधार पर उनको मत मिला था। अच्छा। ठीक ना? और जनाधार वाला नेता उसको कहा जाता है जो जनता के बीच में काम किया हो, तो जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ा हो। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय विरोधी बयान दिया है, दलितों विषयों की मुखालफत की है, उनके आरक्षण, उनके भागीदारी को लेकर के बयान दिया था। हम लोगों ने तो पहले ही 2017 में ही कह दिया था ये जनेऊ लीला की शिकार है। और जब समाजवादी पार्टी में जो है वो आए हैं, स्वामी जी आए हैं, तो आपने तो जो है चेंज कर लिया उनको। देखिए दो चीजें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता रहे हैं। क्या वो जनाधार उनका पर्सनल था, जो जैसे यहाँ आप कह रहे हैं अपर्णा यादव का जनाधार नहीं था, पार्टी का था? स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने है और उन्होंने कहा कि हमारा जनाधार हमारे साथ आ गया, तो उनका जनाधार नहीं था, इनका है। और जब तक वो रहे भाजपा में। देखिए दो चीजें हैं, जैसे आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल रहे, और जब बसपा की सत्ता रही, बसपा की सत्ता जब भी रही हो, तो नंबर 2 की नेता की हैसियत से रहे। उन्होंने अपने समाज की मदद की, पूरे मौर्य समाज को उन्होंने बसपा से जोड़ा। इसलिए पूरा पिछड़ा तबका, मौर्य समाज ही नहीं, पूरा पिछड़ा तबका उनको अपना नेता मानता है। ठीक ना? तो स्वामी प्रसाद मौर्य की ये हैसियत थी, नेता विरोधी दल रहे। वहीं दूसरे नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत उनका कोई जनाधार नहीं है। किसी दल में रहने के कारण वो जो है वोट उनको मिला रहा होगा, प्रत्याशी रहे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, भाई साहब जो कह रहे हैं ठीक है, व्यक्ति कहने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन भाजपा का जो जनाधार है अति महत्वपूर्ण है और आवाज थोड़ा तेज करेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है इस बार। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत की कहीं सरकार नहीं बन रही है, गाँव गिराव के लोग बताइए मैडम। बता रहे भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, किसान नाराज है, छात्र नाराज है। मैडम ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से किसान भी खुश हैं। कहाँ खुश? क्या बात है? कहाँ खुश है? सुसाइड कर लिए 750 किसान जो धरने पे बैठे थे वो सुसाइड कर लिए खुशी के मारे। नहीं बताइए ना, 750 किसान खुशी मर गए हैं।
गृह राज्य मंत्री का लड़का जो है, जब इतना दबाव पड़ता है तब जाके उसको जेल में सरकार डालती है दिखाने के लिए, और वो उसका बाप अभी तक गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है बताइए आप? मंत्री तो किसान मर गया, मैडम एग्जैक्ट डाटा जो है भाई साहब जो सुनिए, लेकिन मरे तो ना किसान मरे। ऐसा है मैडम, भारतीय जनता पार्टी में किसी चीज की उपेक्षा नहीं होती है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, ना ही मुख्यमंत्री जी द्वारा। वो मंत्री का बेटा था, दूसरी सरकारें रही होती, वही जिनकी बात ये लोग कर रहे हैं। बोल नहीं पा रहे, बोलने के लिए तो आवाज भी तो चाहिए। जब इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले ऊपर करिए तब बोले। अरे ऊपर करने से क्या होता है, अपनी आवाज ऐसा है इनसे अपने कार्यकाल की शैली में अपने मुख्यमंत्री का, केंद्र सरकार की नहीं, अपने योगी सरकार का 20 जो काम हमको गिनाए। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 काम। 20 काम। नंबर 1 गौ सेवा, गौ सेवा रोड पे हो रहा है, चल रही है, कोई गौ सेवा नहीं, गौशाला यहाँ से आप बना पाइए। लड़का घुस के घरे में लड़का सार गेहूँ चरिया से सरसों मुरई पालक। हाँ मैडम और है, ये हजारों वर्ष पुराना हिंदू धर्म के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था। केवल हिंदू मुस्लिम है, भारत पाकिस्तान है, हिंदू मुस्लिम है, भारत पाकिस्तान क्या बात में रहेगी तो सुनिए, भाजपा विकास के मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं लड़ेगी मैडम। हिंदू मुस्लिम की ये बात की है, इससे मैं भाई साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और उतावला नहीं, आराम से जवाब देंगे। समाजवादी, अब देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 के पहले, उसी में मुस्लिम बेटियों को 35,000 रुपये शादी में दिया जाता था और हिंदू बेटियों को 20,000। ये जातिगत समीकरण कौन फैलाया? हिंदू मुस्लिम कौन किया? कौन दिया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं, डाटा लेके बात करो। किसी दिन भाई साहब को डिबेट में बैठा लीजिए और मैं आपको हर डाटा के साथ उनको दिखा दूंगा, डाटा के साथ। बाबा रामदेव डाटा लिए घूमते थे, बता रहे हैं, देखिए सम्मान निधि सम्मान निधि किसान कौन दे रहा है? राशन कौन ले रहा है? मकान कौन ले रहा है? सारे विधवा पेंशन कौन ले रहा है? बेरोजगारी कौन ले रहा है? ये सब लेने वाले कौन लोग हैं? देखिए इन्हें दिक्कत किसके पास? इन्हें दिक्कत तो नहीं है, इन्हें दिक्कत ये है ये तो आंकड़ा देंगे। इन्हें दिक्कत क्या है? इनके घर में कई गाय है। तुम्हारी फाइलों में गांव को मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। और जमहूरियत की धूल पीटे जा रही है, पर्दे के पीछे बर्बियत है, नवाबी है। मेरा नाम कुलदीप यादव है, गाय हम नहीं रखे, ये रखेंगे? नहीं ये रखेंगे हुआ है, लगा हुआ है, केवल यही गाय पालते हैं। गाय नहीं पालते, खेती हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आज के डेट में कौन दूध बेच रहा है मुझे बताइए? बताइए कौन दूध बेच रहा है? सारे लोग दूध क्या खरीद रहे हैं? चालू किए सारे उत्तर प्रदेश को दूध यही सप्लाई दे रहे हैं। एक भी हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये खुदा कह रहे हैं। दिखाइए, देखिए वो देखिए 2 झंडे लगे हुए हैं। एक साथ चला रहा, उधर 2 झंडे लगे। भगवान, ये आचार संहिता का इतना ज्यादा इनके लिए कानून नहीं होता है, आचार संहिता का डायरेक्ट उल्लंघन हो रहा है। जो 2 फोटो लगा रखा है, झंडे के साथ
सरकार बीजेपी वालों के लिए आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है, तो वो जो करे सब सही है। बाकी सारी पार्टियों के लिए नियम और कानून है, आचार संहिता का उल्लंघन पूरा यहाँ देखा जा सकता है। देख लीजिए क्या है, यही पालन कर रही है। ये बीजेपी कार्यालय यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर है। ये बताइए योगी बाबा ने बोला है अखिलेश यादव बैकफुट पे खेल रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? बोलिए क्या बोलिए? योगी बाबा जी के ट्वीट के द्वारा कहना है कि रुकिए अरे क्वेश्चन तो सुनिए सुनिए। योगी बाबा जी का ये कहना है कि अरे योगी बाबा जी के ट्वीट के द्वारा ये कहना है कि अखिलेश यादव जी बैकफुट पे खेल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? हम क्या बात कर रहे हैं? अधिकारी मोबाइल चलाते हैं, अधिकारी तोड़ते हैं। उनके अधिकारी कहते हैं कि बाबा मोबाइल नहीं चला पाते हैं, बाबा छोटा फोन रखते हैं, बाबा बड़ा फोन नहीं चला पाते हैं, बाबा केवल चिरम चलाते हैं। दुनिया को बेच दिए, प्रदेश को बेच दिए, कितने लोग बर्बाद हो गए। आप तो गाँव देहात में जाके देखिए। सबसे ज्यादा फॉलोवर उन्हीं के हैं, सबसे ट्रेंडिंग। बाबा फोन चलाना नहीं जानते, उनके फॉलोवर की शक्ल में बाबा केवल चिरम पीते हैं। उनके लोग चलाते, वो नहीं चलाते। करते हैं, मैं लोकतंत्र है, आप बड़े हैं, आप उससे बड़े हैं, सबको ठीक करिए। अरे ठीक है अंकल जी, बुला जी बताइए। इस समय पब्लिक परेशान है, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल, नौजवान, किसान, छुट्टा जानवर, इससे किसान परेशान है सब लोग। तो मतलब आप कहना चाहते हैं पूरी जनता योगी बाबा से परेशान है? इस सरकार से परेशान है। योगी बाबा का हम नाम नहीं ले रहे हैं, जो वर्तमान सरकार। हाँ, पूरी इधर आइए मैडम। सरकार से परेशान है। हाँ, देखिए डीजल पेट्रोल गैस इतनी सस्ती हो गई है कि लोग जो है, ठंडी का मौसम है, चाय कई बार बना के पी रहे हैं, कोरोना भी फैल गया है, काढ़ा बार बना के पी रहे हैं, चूंकि 1000 रुपए में गैस मिल रही है। और डीजल पेट्रोल का रेट आप भी देख ही रही हैं, 70 सालों में इतना कभी सस्ता नहीं रहा। ये एक कीर्तिमान बना है। डीजल भी 100 रुपए करीब सैकड़ा लगाने को बेताब है, पेट्रोल शतक लगा ही चुका है, तो इतना सस्ता है। 70 साल में डीजल पेट्रोल गैस इतना कभी सस्ता नहीं रहा। वो भी तब जब नाले से गैस बनती हो। और ऑक्सीजन कमी तब पड़ रही है जब तक के पंख से ऑक्सीजन पैदा होता हो। आपने कोरोना काल में देखा कि नहीं? आपके भी नाते रिश्तेदार गाँव के लोग अस्पताल में भर्ती हुए होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग मर जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो आंकड़े बताए थे कि ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा, मैंने आपको बता दिया, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इधर जमहूरियत की ढोल पीते जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बर्दियत है, नवाबी है, पूरा फर्जी आंकड़ेबाजी है। इनके विधायक और मंत्री ट्विटर पर ऑक्सीजन मांग रहे थे, बेड मांग रहे थे। आप लोगों ने देखा कि नहीं? मीडिया जुड़े हुए हैं आप लोग। लेकिन इनका कहना है ना, आपको विदित हो, कोरोना से लखनऊ में भी तमाम लोग मरे, आपने देखा। आप सीएमओ कार्यालय चले जाइएगा, अब रिकॉर्ड रूम से जब डेथ सर्टिफिकेट आप मांगेंगी, उसमें कहा जब डेथ नहीं लिखा गया है, क्योंकि सरकार ने कहा था जो कोरोना से मरेंगे उनको कंपनसेशन देने की बात हुई थी। सरकार नहीं दे रही है। अगर उसमें ड्यू टू कोविड दिखा देंगे तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कोई कैंसर से कोरोना तो जबरदस्ती रुक जाए, हम जबरदस्ती बोलते जाएंगे, रोक देंगे। कोविड से मर जाए, झूठ बोल रहे हैं। कोविड जो है था वो किसी पार्टी के दफ्तर से नहीं निकला था, ठीक है? अगर कोविड से मैं मर गया, ये मर गए, वो मर गए, तो उसमें जो है कोई फंड नहीं आता कि आपको फंड दिया जाएगा। आप मर गए, लाख रुपया फिर दिया जाएगा। क्या वो मेरा आपदा से मृत्यु में फंड आता है? किस ग्रह से हो? भैया भदोही जिला से, भदोही घोषणा की गई थी कोविड के लिए ना। ये भैया बता रहे कोई फंड है, तो फंड तक घोषणा फंड देगी यार। अब रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, बोलो फंड चाहिए, कोई कोरोना मर जाएगा फंड चाहिए।
देगी फंड, फंड दे देगी सरकार। ये लोगों को अंधभक्त गोबर भक्त कहा जाता है। महामारी का मतलब जानते हो? महामारी का मतलब जानते हो क्या होता है? महामारी आप ही जानते हो। वर्दी पहन के अगर जानते हो लेना, जानते हो तो ये ना कहते कोई फंड नहीं आता। चुप रहो, हम लाते फूके हैं, समझे? बताओ मत हमको। सच्चाई यही ना, सच्चाई निकल के आ गई, सच्चाई निकल के आ गई। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां कम से कम 20 लोग ना खत्म हुए हो। शमशान में अरे सुनिए पहले, अभी रुको यार, एक गाँव से 20 आदमी, सुनिए अरे सुनिए, ये टाइप राइटर है, ये टाइप शांत कराइए इनको, तब बताइए। अभी शांत रहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? अरे इन्होंने क्या कहा? अरे रुक जाइए, टेनी वाला इस्तीफा इनको दिला देना था। टेनी का भी जवाब दे रहा। सुनिए, भाई साहब ने बोला एक गांव में, दीदी भाई साहब ने बोला एक गांव में 20 लोग मर रहे थे। एक गांव में, अरे टेनिया की इस्तीफा कब हुई? जब इस्तीफा टाइप करवा रहे हैं तो टेनिया का टाइप करवाते हैं। जैसे टेनी का इस्तीफा इन्होंने मांग रहा है, ठीक है। जब सपा की सरकार थी, ठीक है, काफी ऐसे गुंडे थे, माफिया थे, जो गुंडे माफिया को इस्तीफा नहीं मांगा गया। क्यों नहीं मांगा गया था? जिस जिले से हम आते हैं उस जिले में आदरणीय विजय मिश्रा जी बसपा में विजय मिश्रा जी वो निसार पार्टी से विधायक है, भाजपा का सहयोगी डर है, लेकिन विजय मिश्रा गुंडे नहीं है। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह गुंडे नहीं है। बीजेपी चले, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं वो गुंडे नहीं है। वो भाजपा कार्यालय में गंगा जल आगे जमजम का पानी रखा हुआ है, उससे छिड़क देते हैं। कुछ पता है? इन लोगों की गाड़ी कुछ पलटेगी भाई? विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है, तो इनकी गाड़ी कब पलटेगी? भाजपा का जानते हैं कि क्राग्रो बसते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मु लेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी परमम तत्सम मंडले। हम लोग संस्कृत के भी विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन अगर इनसे आप मुद्दे की सवाल करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, तो आप हिंदुत्व का प्रमाण पत्र इनको दिखाइए। प्रशासन को गाड़ी पलटने में ही जवाब दे रहा। सुनो प्रशासन से गुंडागर्दी करोगे, प्रशासन से। ये दंगाई है। योगी बाबा से इस्तीफा मंगवाते हैं। सुनिए, अगर विकास दुबे पहले सुनने की अगर प्रशासन से गुंडागर्दी कोई दिखाएगा, विकास दुबे हो, 2 रुपए छूट मिलता था, 2 रुपए छूट, विकास दुबे हो या कोई हो, प्रशासन से गुंडागर्दी दिखाएगा, मारेंगे। गोली मारने का फंड जो है मिलने लगा है, जनता जान चुकी है कि इनको देने की जरूरत है। केंद्रीय सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, पहले रोजगार पे होना चाहिए, न कि मंदिर और मस्जिद पे होना चाहिए। क्या लगता है अगर भाजपा दोबारा वापस आए तो क्या हिंदुस्तान को हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के स्कॉलर हैं और लगातार 9 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यही सरकार कोरोना काल में ताली और थाली बजवाने का काम किया था। अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने सलौरी से, तेलियरगंज से, बघाड़ा से, हर जगह से ताली और थाली के मारेंगे। नहीं, जो प्रशासन को मारेगा, विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी बनेगा, सीना ठोक के मारेंगे, मारेंगे।
मेरी बात सुनिए। देखिए, विकास दुबे था अपराधी की कोई जात नहीं, विकास दुबे का अपराधी मानता हूँ, लेकिन खुशी दुबे का क्या दोस्त है भाई साहब बताएंगे? खुशी दुबे का क्या दोस्त बताएंगे? खुशी दुबे का क्या दोस्त बताएंगे? हम कुशीनगर हाटा विधानसभा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन कुशीनगर में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही है, सीधे हार रही है, सातों के सातों सीट हार रही है। सुनिए, आती के लोग कहते थे कि अगर किसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले मंच से, जब आप हम लोगों ने 15 दिन पहले भाजपा के गठबंधन में थे, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले मंच से कहा था जो लोग सपा को वोट देंगे वो अपनी बहन बेटियों के साथ, अब वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा था। आज क्या वो शब्द बदल गए? राजनीति है, बदलाव होता रहता है, समय की तरह कितनी कर रहे हैं, आएंगे योगी जी ही, जितनी बकवास कर लो, आएंगे योगी जी। शहर में नहीं आता, वही रहते हो, मैं कुशीनगर जिले से आता हूँ, अब मैं फिर मिलूंगा इसी जगह, सातों के सातों सीट भाजपा कुशीनगर में हार रही है, सातों सीट हार रही है। कुशवाहा खटका, मोदिया खटका, रामपुर खटका, बच्चा बेचारा इतनी देर से योगी योगी जी कर रहा था, इतना बेचारा बच्चा परेशान था। एक भाई आप भी बोलिएगा, इतना बेचारा बच्चा परेशान था, जैसे ही 20 रुपए मिले चला गया लेके, इतनी गरीबी देखी उसने, बेचारा करो योगी योगी, जैसे 20 मिला चला गया, उसके 20 रुपए वापस जाने के लिए। 20 रुपए के लिए लोग, जनता कह रही है रोजगार के मुद्दे पे बात करिए, और जो पढ़ाई लिखाई करवाइए, युवा के लिए बात करिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सत्ता आती है लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन बेहतर मुख्यमंत्री बनता है। अभी आपने देखा कि कितने ही लोग डिबेट में उछल उछल के आ रहे थे, अपने मुद्दे रख रहे थे। इसी के साथ अपनी बारी को मैं विराम देती हूँ। अब देख रहे थे धुरी के साथ तीसरी आप न्यूज़ 24। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल चले और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय।